हाय इन्वेस्टर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे पेटीएम शेयर ने 100% रिटर्न जनरेट करे मेरे लिए लास्ट 1.5 ईयर्स में। और ये जो वीडियो है स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो कि बिगिनर्स हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में, या फिर जो आने वाले टाइम में प्लान कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे किसी स्टॉक में लॉन्ग टर्म पर्पज से इन्वेस्टमेंट की जाती है और मैं कैसे इन्वेस्टमेंट करता हूँ। अब ईयर 2025 खत्म होने वाला है, तो मैं एनालिसिस कर रहा था कि इस साल मैंने कितना प्रॉफिट बनाया और किस स्टॉक से मुझे कितना प्रॉफिट हुआ। पेटीएम शेयर में मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ लास्ट 1.5 ईयर्स में। लास्ट 1.5 ईयर्स में मुझे पेटीएम शेयर में 109% का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 1,68,000 का प्रॉफिट हुआ है। और जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी वो 1,53,000 की थी। और ये आप डेट भी देख सकते हैं, ये वो डेट्स हैं जब मैंने स्टॉक में बाय करा और कितनी क्वांटिटी बाय करी, किस प्राइस पे बाय करी, ये सब कुछ मेंशन है। और आप सेलिंग डेट भी देख सकते हैं, मैंने 2 बार पार्शियल सेलिंग करी है इस स्टॉक में। एक तो 19 दिसंबर 2024 में करी थी और दूसरी 6 नवंबर 2025 में करी है, यानी कि पिछले मंथ करी है। और आप रीजन भी देख सकते हैं मैंने सेलिंग किस रीजन से करी है। 19 दिसंबर को मैंने सेलिंग इसलिए करी थी क्योंकि जो मैंने टारगेट लिया था पेटीएम शेयर के लिए 1000 रुपीज का, वो अचीव हो गया था। प्लस स्टॉक जो है हाईएस्ट प्राइस पे ट्रेड कर रहा था और मैं इस पेटीएम शेयर में अच्छा खासा हैविली इन्वेस्टेड था, तो मुझे पेटीएम शेयर में इन्वेस्टमेंट अपनी जो है उसको कम करना था। और दूसरी जो पार्शियल सेलिंग मैंने करी थी वो 6 नवंबर को करी थी। उस टाइम कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर करा था और जो क्वार्टरली रिजल्ट था वो मुझे एवरेज लगा, तो इसलिए मैंने 6 नवंबर को पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करी पेटीएम शेयर से। मैंने पेटीएम शेयर के फंडामेंटल एनालिसिस पे और टेक्निकल एनालिसिस पे डिटेल वीडियो भी क्रिएट करी थी और जो टारगेट प्राइस सुजेस्ट करा था वो 1000 रुपीज का सुजेस्ट करा था। ये वीडियो मैंने 8 अप्रैल 2025 को पब्लिश करी थी। दोनों ही वीडियो पे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये 1 डे का कैंडलस्टिक चार्ट है पेटीएम शेयर का, और ये जो बी आप देख रहे हैं इस चार्ट पे, ये वो पॉइंट है जहां पे मैंने पेटीएम शेयर में बाई करी है। और जो मैंने वीडियो पब्लिश करी थी वो 8 अप्रैल को पब्लिश करी थी और 1000 रुपीज के टारगेट दिए थे। और ये जो आप एस देख रहे हैं चार्ट में, ये वो पॉइंट है जहाँ पे मैंने टोटल सेलिंग कर दी थी। जितने भी शेयर्स मेरे पास थे वो पूरे पूरे सेल कर दिए थे। ये वो पॉइंट्स हैं। और ये जो पॉइंट है पीएस पॉइंट, ये वो पॉइंट है जहाँ पे मैंने स्टॉक में पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करी। पूरे के पूरे स्टॉक्स नहीं सेल करे, कुछ शेयर्स सेल कर दिए। और ये जो पार्शियल सेलिंग है मैंने लास्ट ईयर दिसंबर में करी थी और पिछले मंथ नवंबर में करी है। और अभी भी मेरे पास पेटीएम के अच्छे खासे शेयर पड़े हैं। और इवन नवंबर मंथ में पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के बाद दिसंबर मंथ में मैंने दोबारा से इस स्टॉक में बाइंग करी है। अभी मेरे पास 1,92,000 के शेयर्स पड़े हैं पेटीएम के, जिन पे मुझे 45,346 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन ये शेयर्स अभी मैं सेल करने वाला नहीं हूँ। और अभी मैंने दिसंबर मंथ में न्यू बाइंग भी करी है। और आप इस शीट में देखेंगे जब भी मैं बाइंग करता हूँ तो मैं उसका रीजन जरूर मेंशन करता हूँ कि मैंने किस पर्पज से बाइंग करी है। हालांकि कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट जो था वो एवरेज था, इसलिए मैंने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करी। लेकिन दिसंबर मंथ में स्टॉक में पॉजिटिव न्यूज आनी स्टार्ट होगी, तो इसलिए दोबारा से मैंने दिसंबर मंथ में हैवी बाइंग करी। पहली जो न्यूज आई थी कि यूपीआई को टारगेट के साथ लिंक किया जा रहा है, जो कि यूरोप कंट्री में चलता है ये टारगेट। ये भी सिमिलर यूपीआई की तरह ही है। तो अगर ये लिंकेज सक्सेसफुल हो जाता है तो आप पेटीएम ऐप के थ्रू यूरोप कंट्रीज में भी पेमेंट कर पाएंगे। तो इसलिए इसमें मैंने दोबारा से अपनी जो इन्वेस्टमेंट है और इंक्रीज करी पेटीएम में। और प्लस एक और न्यूज आई 23 दिसंबर को, पेटीएम ने अनाउंस करा था कि वो इंडोनेशिया और लक्समबर्ग कंट्री में भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। सेम वे जैसे इंडिया में पेटीएम यूज होता है, वहाँ इन कंट्रीज में भी पेटीएम वो लॉन्च करने वाले हैं। तो इसलिए मैंने दिसंबर मंथ में और शेयर्स बाय करे। जब भी मैं किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मैं कुछ 8 स्टेप्स हैं जो फॉलो करता हूँ। इन 8 स्टेप्स पे मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो भी क्रिएट करी हुई है। ये वो 8 स्टेप्स हैं जो मैं फॉलो करता हूँ। अब इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं कैसे मैंने इन पॉइंट्स को फॉलो करा पेटीएम में इन्वेस्टमेंट के लिए। पेटीएम स्टॉक में मैं मई 2023 से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। ये कंपनी मुझे 2023 से ही अच्छी लगती है, लेकिन किसी रीजन की वजह से मैं इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं कर पा रहा था। कोई ना कोई बैड न्यूज आ जाती थी और मुझे अपनी जो जितनी भी होल्डिंग थी उसको सेल करना पड़ता था। ऐसा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार ऐसा हुआ कि कुछ ना कुछ बैड न्यूज आ जाती थी स्टॉक की और मुझे प्रॉफिट बुकिंग करके कम्प्लीटली एग्जिट करना पड़ता था स्टॉक में से। लेकिन जून मंथ में मैंने नोटिस करा कि जो स्टॉक था वो सेम ही प्राइस पे बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो इसलिए जून मंथ में मैंने स्टॉक में हैविंग बाइंग करी और जैसे ही स्टॉक का प्राइस इंक्रीज हुआ तो जुलाई मंथ में
और बाइंग करी स्टॉक की। जैसे ही स्टॉक में जुलाई मंथ में मैंने बाइंग करी, स्टॉक में एक के बाद एक पॉजिटिव न्यूज आती रही, जिसकी वजह से स्टॉक का प्राइस शार्पली इंक्रीज होता गया। तो मैं भी धीरे धीरे अपनी जो होल्डिंग है पेटीएम शेयर में इंक्रीज करता रहा। पेटीएम शेयर को मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए इसलिए चूज करा क्योंकि जो नंबर ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शन है वो ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रही है। तो ये एक मेन रीजन है क्यों मैंने पेटीएम को चूज करा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए। मुझे पेटीएम कंपनी जो है 2023 से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी लगती है। हालांकि जो पेटीएम शेयर में जो इन्वेस्टमेंट है उसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं कर पाया 2024 तक, लेकिन 2024 में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। जो पेटीएम शेयर था लोवेस्ट प्राइस पे ट्रेड करा था और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक था, तो मैंने पेटीएम शेयर में हैवी बाइंग करी और पेशेंटली वेट करा जब तक मेरा टारगेट प्राइस अचीव नहीं हो गया। और जब मैं पेटीएम शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहा था तो मैं रेगुलर बेसिस पे न्यूज चेक करता रहता था, क्या अपडेट है, क्या फ्यूचर प्लान है कंपनी के, कितना उनके पास कैश पड़ा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन चेक करता रहता था, जिससे कि मेरा कॉन्फिडेंस पेटीएम शेयर में बना रहा और मैं हाई प्राइस पे भी बाइंग करने में कॉन्फिडेंट फील करता रहा और अपनी जो होल्डिंग है उसको इंक्रीज करता रहा। और जो भी पेटीएम शेयर के रिगार्डिंग अपडेट्स थे वो मैंने पेटीएम शेयर की जो वीडियोस थे उसकी कमेंट सेक्शन में भी अपडेट करे हैं टाइम टू टाइम। जब आप किसी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और आप कॉन्फिडेंट होते हैं कंपनी के फ्यूचर के रिलेटेड, तो जब स्टॉक के प्राइस में ह्यूज करेक्शन भी आती है तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं लोएस्ट प्राइस पे बाय करने में। तो इसलिए फंडामेंटल एनालिसिस करना और उस पर ट्रस्ट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। तो मेरा मानना ये है, अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है तो अगर स्टॉक का प्राइस किसी भी एक्स वाई रीजन की वजह से गिर रहा है तो आपको उस पॉइंट पे भी एक एक्यूमुलेशन करनी चाहिए ताकि जो आपकी एवरेज बाइंग प्राइस है वो कम हो सके। इस साल जनवरी मंथ में पूरी स्टॉक मार्केट में अच्छी खासी करेक्शन आई थी, उसकी वजह से पेटीएम शेयर में भी ह्यूज करेक्शन आई। तो मैंने जैसे जैसे पेटीएम शेयर में करेक्शन आ रही थी तो उसमें कॉन्फिडेंटली बाइंग करी और ये जो मैंने बाइंग करी थी इसका प्रॉफिट मैंने इस पॉइंट पे बुक करा है नवंबर मंथ। ये जो आप डार्क कलर में बी देख रहे हैं ये जो स्टॉक्स है मैंने सेल करे नवंबर मंथ। अभी मेरे पास पेटीएम शेयर के 1,92,000 के शेयर पड़े हैं और ये जो शेयर है मैंने लोएस्ट प्राइस पे परचेज करे हुए हैं जिन पे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा है इस टाइम में। जो मैंने शेयर मार्च और अप्रैल मंथ में परचेज करे थे उन पे 87% 63% तक का प्रॉफिट हो रहा है मुझे। और जैसे कि मैंने बताया जब भी मैं शेयर ऐड करता हूँ तो मैं उसका रीजन जरूर लिखता हूँ ताकि मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो शेयर में बना रहे। जब मैं शेयर में बाइंग करता हूँ मैं चेक करता हूँ कि वो लोएस्ट पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है कि नहीं, 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है कि नहीं, वॉल्यूम आ रही है कि नहीं स्टॉक में, हायर हाई हायर लो का पैटर्न बना रहा है कि नहीं। ये सब चीजें मैं चेक करता हूँ जब मुझे एडिशनल शेयर बाय करने होते हैं किसी भी शेयर में। और साइकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या होता है जब स्टॉक हायर हाई हायर लो का पैटर्न बना रहा होता है तो हमारे दिमाग में ये थॉट्स आने लगते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने चाहिए, स्टॉक बहुत बढ़ गया है, यहाँ से गिरना स्टार्ट हो जाएगा। और जब स्टॉक अचानक से गिरने लगता है तब हमारे दिमाग में थॉट आते रहते हैं ये बहुत गिर गया है और नीचे चला जाएगा। तो इन सब चीजों के बारे में आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है, आपको बस अपने फंडामेंटल एनालिसिस पे फोकस करना है। आपको अच्छे से स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करना है और उस पर विश्वास करना है कि आपने जो फंडामेंटल एनालिसिस करा है वो सही करा है। तो उससे क्या होगा कि अगर स्टॉक हायर हाई हायर लो का पैटर्न भी बना रहा है तो आप कॉन्फिडेंस लूज नहीं करते हैं जब स्टॉक में एक्सपोनेंशियली राइज भी आ जाता है। इससे क्या होगा कि आपने जो टारगेट सेट करा हुआ आप उसको कंफर्टेबली अचीव कर पाएंगे। और जब स्टॉक का प्राइस किसी रीजन से गिरने भी लगता है और आपका फॉर एग्जांपल टारगेट अचीव नहीं होता है तो आप घबराते नहीं हो, आप दोबारा से स्टॉक में एक्यूमुलेशन करते हैं तो ताकि नेक्स्ट टाइम जब स्टॉक का प्राइस सेम टारगेट पे आए तो आप उस पॉइंट पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये स्टॉक 1,000 रुपीज के टारगेट अचीव नहीं करता और यहाँ पॉइंट से सीधा इस तरफ ऐसे नीचे जाना शुरू हो जाता तो मैं तब भी स्टॉक में बाइंग करता, यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट नहीं बुक करता, यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लेता हूँ। तो पेशेंस भी आपको चाहिए, आपको अपने जो फंडामेंटल एनालिसिस करा उस पर ट्रस्ट करना है और पेशेंस के साथ लॉन्ग टर्म पर्पज से इन्वेस्टमेंट करनी है। और अगर आप न्यू है स्टॉक मार्केट में तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी कोई न्यू शेयर बाय करें तो आप भी ये सब चीजें नोट करें, आप उस स्टॉक में आप क्यों बाय कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है आप पर्टिकुलर डे के बाय करने का। जैसे कि मैं कब जब भी कोई न्यू स्टॉक खरीदता हूँ तो मैं
उस स्टॉक का नाम ले सकते हो, कितनी क्वांटिटी खरीदी, कितनी इन्वेस्टमेंट करी, क्यों, क्या रीजन है इन्वेस्टमेंट का, क्या स्टेटस है स्टॉक का, वो हायर हाई बना रहा है, पैटर्न बना रहा है, 20 डे में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अबव है कि नहीं, ये सब चीजें चेक करता हूँ। ये चीजें क्या करती हैं, मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट करती हैं और मुझे मोटिवेट करती हैं ताकि मैं उस स्टॉक में इन्वेस्टेड रहूं। मैं ये नहीं देखता हूँ कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये सब जो है शॉर्ट टर्म की बातें हैं। अगर आपने फंडामेंटल एनालिसिस सही करा है तो जो स्टॉक है अपने सही प्राइस पे आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। तो ये था मेरा तरीका कैसे मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल द इन्वेस्टर्स।